आप बताओ स्टोरी कैसी रही? तो लंबी बताओ स्टोरी, तो आराम से टाइम लें आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि आपके साथ माशाल्लाह मेरा आज कोई चौथा या पांचवा शो होगा। हम लोग बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था मॉडलिंग में आने का या फील्ड में आने का। मोस्टली जो हमारे यहाँ मॉडल्स होते हैं वो कहते हैं हमें तो बचपन से शौक था, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था बिल्कुल भी। ये एक इंसिडेंट था, मैं ACCA कर रहा था, तो अकाउंटेंसी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि अकाउंटेंट बनूंगा, और कोई चक्कर ही नहीं था दूर दूर तक किसी फील्ड में आने का। फिर आई वॉज वेरी टॉल एंड स्मार्ट, बचपन से एक चीज़ थी। तो मेरे कुछ कुलीग्स थे या टीचर्स थे, वो कहते थे यार तुम मॉडल लगते हो, वो एक चीज़ थी। बट मेरे अंदर कभी ये चीज़ नहीं थी कि मैं करूँगा। फिर हुआ ये कि कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद तारिक अमीन साहब हैं जो आपको पता है लेजेंड हैं पाकिस्तान के, इस्लामाबाद से। तो उनसे मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद फैशन वीक के लिए अप्रोच किया। पोर्टफोलियो उनके पास गया, वहाँ से अप्रूव हुआ। देन आई डिड द फैशन वीक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और आप यकीन करें, जब मैं पहली दफ़ा रैंप पे था तो मैं शिवर कर रहा था, हाथ भी और पाँव भी लाइक ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या मतलब। एक आराम से बच्चा कॉलेज से उठ कर डायरेक्ट रैंप पे पहुंच गया, तो उसको थोड़ा सा फील तो होता है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वहाँ से और कॉन्टेक्ट्स बने, वहाँ से फिर आप भी मेरी जिंदगी में आए। बिल्कुल सही बात है। फिर काफी काम हम लोग साथ भी किया है, जैसे कि आरजे आप थे तो हम लोग वहाँ पे रेडियो शो पे आते थे, आपके हर शो पे, ईद शो पे, हर जगह पे। और फिर आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि जब जब पुकारा आप सब हमारे दोस्त जो हैं वो आते हैं। दिस इज एन ऑनर फॉर मी एक्चुअली। ये आपकी अच्छाई है ना, आप एक अच्छे इंसान हैं, प्यार से बुलाते हैं तो आना तो पड़ता है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि PABC फैशन वीक, BCW फैशन वीक, FPW कराची। मुझे याद है, मैं काटूंगा यहाँ पे, एक बार क्या हुआ कि हम लोग शो देखने गए, मैं और नबील। मैं कहा नबील देखो, मुझे लगता है कि नबील तुम इस तरह जो हमारे लड़के वहाँ रैंप पे चल रहे थे, मैं कहा नबील तुम उनसे बहुत शानदार हो और तुम्हें यहाँ आना चाहिए। कि नहीं, मैंने कि अगले शो में ये वहाँ रैंप पे मतलब अगले सीजन में, बिकॉज ही डिड द हार्ड वर्क। एग्जैक्टली, उन्होंने अपने हार्ड वर्क से उसको अचीव किया। आपकी एक तो ग्रूमिंग, साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग चलती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सक्सीड होते जाते हो लाइफ के अंदर और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसके बाद फैशन वीक्स हुए, काम हुआ, ब्रांड्स हुए, फिर HSY और ये सब लोग ऐसे आ गए। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि यार ये मैं इनके काम भी कभी करूंगा। आपके सामने की बातें हम उनके शोज देखा करते थे, लेकिन फिर वो हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में आए फहीम बन्नी, डायरेक्टर फहीम बन्नी। एग्जैक्टली। जब वो मॉडलिंग वाला स्पैन एक मेरा कंप्लीट हो रहा था, मुझे कहा एक होता है कि आप थक जाते हो कि यार अब ये क्या, एक ही चीज़ है रोज रोज कर करके ना। फिर ये हुआ कि जब वो आए मेरी लाइफ में, उन्होंने बोला नहीं तुम्हें ये कैरेक्टर करना चाहिए, जो कि ऑपोजिट था नूर जफर अली खान। अब आपको पता है नूर एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का कराची से, और साथ थे असफर रहमान, और वो भी माशाल्लाह से हम छोटे से थे जब से उनको देखते आ रहे हैं। मतलब ठीक है, अब ये सच्चाई है, उसको छुपा तो नहीं सकते ना। तो उसके बाद फिर ठीक है ड्रामा चला। ठीक है, ड्रामा से बहुत ज्यादा अच्छा था। सजाए इश्क जो था वो फिल्म का सेकंड था। पहला था खिदमत गुजार, जो कि उनका था। बिल्कुल। अब मेरा ये था कि फर्स्ट सीन जब मैंने किया उनके साथ अपना असफर रहमान के साथ, तो ही वॉज वेरी सीनियर, 15 साल से वो लोग इस फील्ड में हैं। तो अब मेरा जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आया और बोला गया कि आपने इनके साथ ये सीन करना है, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि यार ये मैं मतलब ये इनके सामने तो मेरे हाथ कांपेंगे और पसीना छूटेगा, क्या होगा। लेकिन वो इतने माशाल्लाह से नाइस थे कि उन्होंने, एक होता है कि आप एक्शन देते हो तो रिएक्शन आता है। एक्टिंग की सबसे बड़ी बात ये है, तो उन्होंने एक ही पूरा टेक में वो शॉट कर दिया, और वो आधे घंटे का सीन था। मेरा पहला सीन और आधे घंटे का शॉट ऐसे हो गया, और एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग। और मेरा पहला शॉट, और मैंने कहा मैंने पहली जिंदगी में कोई ड्रामा, पहला सीन, पहला टेक, और वो ओके हो गया माशाल्लाह से। उसके बाद चल सो चल, कराची लाहौर, बिल्कुल। मुझे याद है कि मैंने एक ड्रामा भी किया, आप पता आपको इस बात का? एक किया हुआ है वो, कितनी को ड्रामा किया था कि मुझे एहसन खान ने फोन किया कि ना इजाज एक ड्रामा मैं कर रहा हूँ, टेलीफिल्म है चश्मे नाम, तो उसके लिए ना एक RJ का रेडियो का सीन करना है। तो आगे रेडियो पे हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस तैयार हो जाए। क्या मतलब तैयार हो जाओ, TV है, वो भी एक अच्छे चैनल का शो था। तो मैंने कहा ठीक है मैं अब आए कि नहीं। एक सीन था कि वो नाबीना होते हैं एहसन खान, और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा होता। ओके, याद है आपको वो? तो वो सीन हमने कितने घंटे में रिकॉर्ड किया? कोई 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि वो इतना मतलब आप लोग इतना काम करते हो टीवी में, नहीं पता है इतने टेक्स होते हैं, यहाँ से वहाँ से, वो बड़ा अजाब था। एक टेक को 3 दफा देना पड़ता है हर एंगल से। एग्जैक्टली। तो बस वो मजा आया। लेकिन के चश्मे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक सीन पे इतने मैसेज आए रखे यार, ये जो रोज आते होंगे सुपरस्टार्स हमारे, उनको कितने मैसेज आते होंगे यार। सही है। मुझे आप बताएं रिश्पा कि आपने गाने भी तो गाए हैं, तो वो सिंगिंग वाला शौक था, वो कहीं बीच में रहते नहीं किया, मतलब ढोल के साथ? नहीं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कुछ फ्यूजन्स हैं, कुछ नजर आएंगे। असल में मैंने अपने ऑडियोज पे काम करना इसलिए बंद कर दिया था। आप
मेरे साथ इस चीज को एग्री करेंगे, हमारे पास म्यूजिक कंपनीज नहीं है। हम कहाँ से मार खाते हैं? देखें जी, हम 1-1.5 लाख रुपए का गाना बनाते हैं, 2-2.5 लाख का वीडियो बनाते हैं, कहाँ लॉन्च करें? फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टा, यूट्यूब, एंड पे हमें अपने चैनल्स पे करना पड़ता है। वही जो हमने अपने आप को बूस्ट किया है, हाँ, फॉलोअर्स होते हैं वही उसको देखते हैं, Exactly. लाइक हमारा गाना ही उस तरह मंजर आम पे नहीं आता जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता जिस पे जाना चाहिए। देखिए गाने पे इतनी मेहनत होती है, रिहर्सल है, ऑडियो है, वीडियो है, और एक गाने पे बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत होती है, सिर्फ एक पर्सन की मेहनत, सिंगर की मेहनत नहीं होती, वो बड़े लोगों की, जिसने लिखा हुआ है, जिसने डायरेक्ट किया है, जिसने मिक्स मास्टरिंग करनी है, और कितनी सी चीजें साथ चल रही होती है, तो वो बहुत एक मतलब एक पूरा महीने का एक प्रोसेस होता है। आप इतनी जान लगाते हैं एक चीज पर, उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? सिर्फ 1000 लाइक्स खाते हैं। तो ये इस वजह से फिर मैंने यही सोचा कि अभी हम ये जो गाने वाला चैप्टर है इसको थोड़ा सा यहीं पे हम थोड़ा कम करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस साथ चलती रही, जैम सेशंस रख लिए, घर पे रख लिए, स्टूडियो चले गए, वो वाली लाइफ चल रही है, लेकिन उसको लॉन्च करना अभी तक मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया कि किस तरीके में उसको लॉन्च करूं, क्योंकि मतलब मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है कि 1.5 लाख रुपए का गाना बनाओ, 2-2.5 लाख का वीडियो बना के उसी तरह, लाइक व्हाट इज दिस, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, या तो फिर आजकल सराइकी चल रहा है, सराइकी बहुत चल रहा है, टिकटॉक पे बना के लगा देते हैं, उड़ गया तो उड़ गया। मैंने भी कुछ प्लान किया कि मैं बुलाऊं लोग जो टिकटॉक बनाते हैं, बट मैं चाहता नहीं बहुत ज्यादा अपने आप को इंडल्ज करना उस इंडस्ट्री के साथ, लेकिन हाँ कुछ ऐसे नाम जो कि बाकी अपना लेवल सेट कर चुके हैं उनको बुलाना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो उनको 2-3 लोग, जन्नत मिर्जा है, जन्नत को बुलाना है, जन्नत को बुलाता हूँ, हरीम को भी ट्राई करता हूँ, वो भी हमारे उस लिंक में है। तो